हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क पार्ट 2। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट देखें, वरना कुछ फ़ायदा नहीं होगा और ना ही आपको समझ में आएगा। चलो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं पार्ट 2 का। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। ए और बी मिलकर। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा करता है और बी हर रोज केवल आधा काम करता है। करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ये बिल्कुल सिंपल है। हम अपने मैंने जो फर्स्ट पार्ट में जो आपको मेथड बताया, हमें उसी तरीके से करना है। चलो शुरू करते हैं। हमें दे रखा है ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में कर लेते हैं। और ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। और हम अपनी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम क्या हुआ? 60 हुआ। 12 5 जा 23 जा 60। ये हमारी क्या आई? 5 और 3 एफिशिएंसी, यानी 5 ए बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 5 काम कर रहे हैं। और अकेला ए कितने काम कर रहा? 3 काम कर रहा है। और अब हमें निकालना क्या है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे जब बी केवल आधा काम करे एक दिन में। ए कितना काम कर रहा? 3 काम कर रहा है। तो बी 5 में से कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा बी। अभी बी 2 काम कर रहा है तो हमें बोला गया है कि वो दिन में आधा काम करता है। दिन में आधा काम करने का क्या मतलब है कि अब बी 2 काम कर रहा है, अब वो 1 काम करेगा दिन में। और ए कितने काम कर रहा? 3 कर रहा है। और बी अब कितना कर रहा? 1 काम कर रहा है। कितने टोटल कितने काम हो गए? 4 काम हो गए। ये ए का है और ये बी का है, और ये हो गया हमारे टोटल 4 काम हो गए। और हम 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। और हमारा टोटल वर्क कितना? 60 है। डिवाइड बाय 4, 15 आंसर। 15 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो राजा है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और जबकि रमेश है वो उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। पूरा कार्य कितने दिन में शुरू होगा? हमें पहला अपना नॉर्मल जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं, पहला हम एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। हमें एफिशिएंसी कैसे निकालनी है? जो राजा है कितने दिन में काम कर रहा? 20 दिन में। और रमेश है वो कितने दिन में काम कर रहा? 25 दिन में। और दोनों की हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना हुआ? 100 हुआ। और अब एफिशिएंसी निकालेंगे। राजा की कितनी आएगी एफिशिएंसी पर डे की? 5। और रमेश की कितनी आएगी? 4। पर डे 4 कर रहा वो काम। अब हमें बोला क्या गया आगे क्वेश्चन में? रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। पहले रमेश 10 दिन काम कर लेता। चलो हम रमेश से 10 दिन काम करवा लेते हैं। रमेश ने 10 दिन काम किया। अगर वो एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितने काम कर लेगा? 40 काम कर लिए रमेश ने। किसने कर लिए? रमेश ने कर लिए। अब बचे कितने काम? टोटल 100 काम थे। 100 में से 40 काम तो रमेश ने कर दिए। बचे कितने? 60 काम। अब ये 60 काम कौन कौन करेगा? रमेश और राजा दोनों मिलकर करेंगे 60 काम, क्योंकि रमेश तो पहले से कर रहा काम। क्योंकि यहाँ हमें ये नहीं बोला गया कि रमेश ने काम छोड़ चुका है। रमेश ने काम शुरू किया है, मगर ये भी नहीं कहा गया कि रमेश ने काम खत्म कर दिया। इसलिए हम दोनों को लेकर चलेंगे। अब रमेश एक दिन में 4 काम कर रहा है, राजा 5 काम कर रहा है, तो बाकी बचे हुए काम कितने दिन में कर देगा? वे बचा हुआ जो 60 काम है उसको कितने दिन में कर देंगे? 60/9, 20/3। 20/3 को मैं 6 2 लिख सकता हूं। तो अब इन्होंने पूछा कि पूरा कार्य होने में कितने दिन लगे? पूरा कार्य होने में ये तो बाकी 60 काम किए ना इतने टाइम में, तो और बाकी जो 40 काम किए रमेश ने वे 10 दिन में। तो 10 +
6/3 इक्वल 16 से 2/3 आंसर, सेकेंड आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता और बी इसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। चलो हम ये बाद में पढ़ेंगे क्वेश्चन, पहले हम उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। हमें जो बोला गया है, ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 18 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम 36, और एफिशिएंसी निकालेंगे ए की 3 आ जाएगी और बी की 2 एफिशिएंसी आएगी। यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। चलो अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब एक चला जाता है और शेष कार्य को बी कितने समय में पूरा करेगा? हमें बोला गया दोनों एक दिन में अगर दोनों से काम करवाऊं, ए और बी से मिलकर दोनों से एक दिन में कितने काम कर देंगे? 5 काम करेंगे। 2 दिन काम करवाना इनसे, तो 2 दिन काम करवाऊंगा तो कितने काम कर दिए 2 दिन में? 10 काम। 10 काम कर दिए। टोटल काम कितने हमारे पास? 36। और 36 में से 10 काम निकाल दूंगा तो अब बचे कितने? 26 काम। अब ये 26 काम कौन करेगा? ए तो चला गया है 2 इसके साथ काम करने के बाद। अब शेष कार्य बी को करना पड़ेगा। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और अब 26 काम बी, जो बचा हुआ काम बोला है इन्होंने शेष काम, यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ शेष काम बोला, यानी जो बचा हुआ काम हो वो बी कितने दिन में कर देगा? 13 दिन में। 13 दिन में वो कर देगा। और अगर वे बोलते कि पूरा कंप्लीट काम, और पूरा काम बोलते, पूरा काम लिखा होता तो हम क्या करते? 13 प्लस और जो ये पहले 2 दिन काम कर चुके हैं ये, यानी 15 दिन आंसर होता। ठीक है, मगर हमारे यहाँ 13 आंसर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे यहाँ क्या है? ए बी और सी किसी कार्य को ए 6 दिन में कर देता है, बी उसी कार्य को पूरा करता 12 दिन में, और सी उसी कार्य को पूरा करता 15 दिन में। ठीक है, पहले हम आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालेंगे। ए काम करता है 6 दिन में, बी उसी काम को कंप्लीट कर लेता 12 दिन में, सी उसी काम को कंप्लीट करता 15 दिन में। हम तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे तीनों का। 6, 12 और 15 का एलसीएम कितना? 60। एलसीएम लेने का एक सबसे आसान तरीका क्या है? जब हमें एलसीएम लेना हो, जब 3 टर्म दे रखी हो, तो हमें जो सबसे बड़ी टर्म है उसको मतलब उसको सेलेक्ट करना चाहिए, फिर उसके मल्टीपल में चलना चाहिए। भाई 15 2 जा 30, 30 आता है, 30 से 30 12 के टेबल में नहीं आता। फिर 15 3 जा 45, 45 भी 12 के टेबल में नहीं आता। 15 4 जा 60 आता है, तो हम सीधा 60 ले लेंगे। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है मतलब एलसीएम करने का। वैसे आप अलग से भी कर सकते हैं, जो हम अपना जो नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं। अगर आपको याद हो, ये 12 15 फिर इनका एलसीएम लो, फिर सबसे छोटी उससे डिवाइड करो। ये 3 आया, ये 6 आया, ये 15 का 15, फिर ये 3 से डिवाइड करूँगा, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 5 आया, फिर ये कितना, फिर 2 से करूँगा, फिर 1 1, ये 5, फिर 5 से करूँगा 1 1 5, सॉरी 1, तो कितना हो जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60 आ गया एलसीएम। ऐसे ही, मगर आप ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, हम जहाँ एग्जाम में इतना लंबा नहीं कर सकते, इसलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क को कितने दिन से डिवाइड कर दें? 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना, एक दिन में एक कितना काम कर रहा? 10 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितने काम कर रहा? 5 काम कर रहा है। सी कितने काम कर रहा? 4 काम कर रहा है। हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमें बोला क्या गया, पूरा कर ले। 1/8 यानी 1/8 में हिस्सा कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। देखो पर यहाँ
कह रखा 1/8 काम पूरा कराया। इन्होंने कहा कि A प्लस B प्लस C मिलकर टोटली 60 काम कर रखे हैं। इसका जो 60 काम में से 1/8वां हिस्सा यानी 60 काम का 1/8 हिस्सा वे कर चुके हैं। अब और जो बचा हुआ काम कितना होगा? 60 का 7/8वां हिस्सा बचा हुआ काम है। ये कौन कौन करेंगे? ये काम करेंगे, ये कौन करागा? A और B मिलकर। A और B मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 15। ये रहा 15। एक दिन में 15 काम कर रहे हैं और B मिलकर। तो मैं इसको सीधा 15 से डिवाइड कर देता हूं। ये 1, ये 4, ये 1, ये 2, 7/2 आंसर है, यानी कि 3 से 1/2 आंसर, यानी 3 इज राइट आंसर। और जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रखा है कि ये 7/8 कहाँ से आया, हम किसी भी काम को एक मान लेते हैं, यानी एक काम था उसमें से वे कितना काम कर चुके थे? 1/8 काम कर चुके थे। यानी अब मैं उसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 7/8। ठीक है, ये 7/8 यहां से आया। ठीक है, इसका याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है A किसी कार्य को 24 दिन में करता है और B उसी कार्य को 9 दिन में कर लेता है और C उसी कार्य को 12 दिन में करता। हम आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। A करता है 24 दिन में, B करता है 9 दिन में, C करता है 12 दिन में। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे 24 का, 9 का और 12 का, 72 एलसीएम आए, यानी हमारा 72 क्या? टोटल वर्क। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि A एक दिन में कितना काम करता है। हम 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 3 आएगा, यहाँ 8 आएगा। B की एफिशिएंसी 8 हो गई। C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ये हमारी एफिशिएंसी आएगी। C एक दिन में 6 काम कर रहा है, B एक दिन में 8 काम कर रहा है, A एक दिन में 3 काम कर रहा है। हमने ये एफिशिएंसी निकाली। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। B और C कार्य शुरुआत करने मतलब काम शुरू करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद वह काम छोड़ना पड़ता है। यानी B और C यानी B एक दिन में कितना काम करा? 8। C एक दिन में कितना काम करा? 6। यानी B प्लस C एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 14 काम किए। अब उनसे कितने दिन काम करवाना? हमें 3 दिन काम करवाना। B और C से हम 3 दिन काम करवाएंगे। 3 दिन काम करवाया, ये डेज है। ये एक दिन का काम है 14 और ये डेज है। मल्टीप्लाई कर दूंगा, 14 3 42। टोटल हमारे पास कितने काम थे? 72। हम कितने काम कर चुके हैं? 42। बचे कितने काम? कितने रह गए? अब 30 30 काम रह गए। अब ये 30 काम कौन करेगा? 30 काम करवाने हमें, बचा कौन? A से करवाना। शेष कार्य, ये हमारा शेष कार्य जो बचा हुआ काम है ये हमें A से करवाना है। एक दिन में कितना काम कर रहा? 3 काम कर रहा है। तो 30 काम कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। 10 आंसर होगा, 10 डेज। और यहाँ क्वेश्चन में कई बार आप गलती यहाँ करते हैं बच्चे, ये कई बार शेष दे रखा होता है और कई बार पूछा हुआ होता पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे। तो 10 दिन तो ये लगा दिए और 3 दिन ये, और पूरा काम की बात होती तो हम 10 + 3 = 13 आंसर हो जाता, 13 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा? A किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता और B उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, मतलब शुरुआत की, किंतु B कार्य मतलब जो काम खत्म होने से 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? अब हमने अभी तक जितने मतलब पिछले ये लास्ट क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, उसमें A या B कुछ दिन काम करके, भाई अगर A और B कुछ दिन काम करके जब वो छोड़कर जा रहे थे, मगर यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये पहले जा रहा, मतलब काम हमें मालूम नहीं है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा।
और ये हमें कह रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाएगा। जो बंदा काम छोड़कर जाए, हमें इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज रखनी है, इसमें एक छोटा सा रूल है, जो काम छोड़कर जाए, यानी काम छोड़कर कौन का जा रहा है, बी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़कर जा रहा है, तो हम बी से 3 दिन का काम एक्स्ट्रा करवाएंगे। तो हमारा आंसर सिंपल सा आ जाएगा। एक दिन में कितना काम करा, 18। बी एक दिन में कितना काम करा, 12। दोनों का एलसीएम कितना आया, 3, 6। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। बी की एफिशिएंसी 3। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। ठीक है, मगर हमें अब क्या करें आगे क्वेश्चन, हमें ये हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है। तो अब बी 3 दिन, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितने काम कर लेगा बी, 9 काम कर लेगा। 9 काम किए, तो अब हम ये क्या करेंगे, जो ये 9 काम है बी के, ये क्योंकि पहले छोड़कर गया तो हम इससे एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। ये इस क्वेश्चन का यही मेथड है करने का, जो पहले छोड़कर जाता है हम उससे उतना ही काम एक्स्ट्रा करवाते हैं। यानी बी छोड़कर गया तो हमने 3 दिन का एक्स्ट्रा काम करवाया, तो हम 3, 6 और +9 में ये जो सम कर देंगे, कितना, 45। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत में दोनों लगे हुए थे, तो अब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो 45 काम कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। सबसे इजी पड़ेगा ये आपको ऐसे करने में। बस याद रखिए, जब जो पहले छोड़कर जाता है उससे हम उतना ही काम एक्स्ट्रा करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां देखिए, ए किसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट कर लेता और बी उसी काम को 54 डेज में कंप्लीट कर लेता और सी उसी काम को 72 डेज में कंप्लीट कर लेता। आगे हम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहला हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए एक दिन में कितना काम कर रहा, 36। बी एक दिन में कितने काम कर रहा, 54। सी एक दिन में कितने काम कर रहा, 72। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम कितना हुआ, 216। ए की कितनी एफिशिएंसी आएगी, 6। बी की कितनी एफिशिएंसी आएगी, 18 3 जा होता 4। और सी की कितनी एफिशिएंसी आएगी, 3। ये हमारी पास एफिशिएंसी आएगी। एलसीएम आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमें ये ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और ये सी की एफिशिएंसी है। अब हमें क्या करना, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरुआत की, उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले। यानी ये देखो, अभी ये फिर से ये पहले वाला आ गया, ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फिर से ए 8 दिन पहले बाज गया, काम खत्म होने से 8 दिन पहले बाज गया। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो हमें से एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 8 दिन पहले बाजा, तो उसको 8 दिन का काम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 दिन में कितना काम कर लेगा ए, 8 6 48। 12 दिन पहले बी छोड़कर बाज गया, अब बी भी छोड़कर बाज गया। ये तो ए का था। बी एक दिन में कितने काम कर रहा, 4 काम कर रहा। कितने दिन पहले छोड़कर बाजा, 12 दिन पहले। 12 4 जा 48। केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब हमें करना क्या है भाई, हमने जो बाजा हमने उससे एक्स्ट्रा काम करवा। 6 एक दिन में 6 काम करता है और 8 दिन पहले बाजा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो 8 दिन में कितना काम किया इन्हें, 48। बी ने एक दिन में 4 काम करता है, 12 दिन में कितना काम कर लगा, 48। तो हम इन दोनों कामों को जोड़ देंगे, दोनों कामों को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 96। टोटल 96 आ गया। और हमारा टोटल वर्क कितना था, 216। ये टोटल वर्क था। तो हम ये 216 में 216 में, सॉरी,
हम 216 में 96 को जोड़ देंगे। ये 312 आ गया। जो 312 है, अब ये हमारा टोटल वर्क आया। अब हम क्या करेंगे, जो ए बी और सी, क्योंकि शुरुआत में तीनों लगे हुए थे, तो हम तीनों की एक दिन की जो एफिशिएंसी होती है उससे 312 को डिवाइड करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, एक दिन की 13। अब हम एक दिन में ये 13 काम करते हैं, तो 312 काम कितने दिन में कर लेंगे, हम डिवाइड करेंगे। हमें डिवाइड करें 1 पे, ये 26 2 पे गया और ये 4 पे, ये 24 आंसर आ गया। यानी 24 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में आता ही है, मतलब ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें जरूर आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ये क्या कह रहा है। और क्वेश्चन को पहचानना भी सीखो, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का, कौन से क्वेश्चन में हमें किस बात पर ध्यान रखना। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, उसमें हमें जो काम पहले छोड़कर वास्ता है उसके बारे में जाना। और उससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि वो इतने दिन काम करके, मान ले 2 दिन काम करके जब जा रहा है, ये दूसरी टाइप थी। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जल्दी से बच्चों की समझ में नहीं आता है। इसमें आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी कम से कम 4-5 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, जब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। अब दूसरी कंडीशन वो क्या बोल रहा है, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद, यानी ए और बी ने मिलकर 2 दिन काम किया और 2 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर गया, बी छोड़कर गया काम। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, मान लो अगर काम पूरा करने में 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। इसको मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एक रोड है। ये रोड ए और बी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ए और बी मिलकर इस रोड को 3 दिन में बना देते हैं, इस पूरे रोड को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया। मान लें ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, ए और बी ने 2 दिन तक काम किया है, ये रोड बनाया, ये रोड इस लिमिट तक पूरा हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यदि उस काम को बीच काम छोड़कर चला गया, बी काम छोड़कर गया, अब ये बचा हुआ काम है जो यहां से लेकर यहां तक है, वो किसने कंप्लीट किया है, ए ने कंप्लीट किया है। बी तो छोड़ करके चला गया, बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, यानी काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। यानी ए को 2 दिन और एक्स्ट्रा लगे हैं, यानी 2 दिन काम कर लिया, अब उसको 2 दिन और एक्स्ट्रा करना पड़ा है, ये उसका काम कंप्लीट हो गया। मगर मान लीजिए अगर यही काम अगर ए और बी मिलकर करते तो कितने दिन में कर लेते हैं, इतना बचा हुआ काम, क्योंकि 2 दिन तो कर चुके हैं, 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ए और बी अगर करते, दोनों मिलकर काम करते ये सेम काम को, तो वे 1 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। हम जब भी एफिशिएंसी निकालते हैं, हम किसी ए और बी की या कभी भी ए बी सी या कभी भी एफिशिएंसी निकालते हैं, तो हमारी क्या कंडीशन रहती है कि हमारा जो काम होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अब हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ हो रही है। मान ले जो ये इतना रोड है, ये इतना रोड की बात हो रही है हमारी, और मान ले जो ये इतना रोड है, ए और बी मिलकर बनाते तो 1 दिन में बना लेते, क्योंकि 3 दिन में तो वो पूरा कंप्लीट रोड बना देते हैं, 2 दिन में उन्होंने यहाँ तक बनाया रोड, यहाँ तक।
और ए ने अगर अगर बी छोड़कर चला गया है उस काम को, और ए ने उस काम को कितने दिन में किया, 2 दिन में काम किया, इस रोड को 2 दिन में कंप्लीट किया। तो अब हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए की और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। एक दिन में, 1-2 दिन में करता है और ए बी मिलकर 1 दिन में करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या आ गई, 2 एफिशिएंसी। टोटल वर्क आ गया 2, ये 1 काम करेगा, ये 2 करेगा, ये आ गया। अब हमारे पास ये क्या है, ये एफिशिएंसी आई है। ए 1 दिन में 1 काम कर रहा है और यहाँ ए बी मिलकर, यहाँ ए और बी मिलकर 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं, यानी ए भी 1 काम कर रहा है और बी ने भी 1 दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये एफिशिएंसी आ गई। अब ये क्या बोल रखा है कि ए बी मिलकर 1 काम को 3 दिन में, इस रोड को 3 दिन में बना लेते हैं। ए बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, और 3 दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम कर लेते हैं। यानी टोटल 6 किलोमीटर का रोड था। मान लीजिए, मैं ये किलोमीटर नहीं है, मैं एक टर्म दे रहा हूं इसको, मान लो 6 कुर्सी है या 6 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर का रोड है, ये 6 किलोमीटर का रोड है। अब ये पूछा गया बी उस काम को अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, ये टोटल काम हो गया 6 काम है। बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 6 काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में, 6 डे लगाता, यानी 6 इज राइट आंसर। ठीक है, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने की लाइन है वो सबसे फर्स्ट वाली लाइन ही है। और आपको ये समझ में आ गई तो आगे कोई क्वेश्चन, मतलब फिर तो ये कुछ कोई खास क्वेश्चन है ही नहीं। मेन आपको फ्रैक्शन पढ़नी आनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा आपको फ्रैक्शन आपको पढ़नी आनी चाहिए। ये 3/4 का क्या मतलब है, ये कह रहा ए है वो 3/4 समय में बी से आधा कार्य कर लेता, बी से आधा कार्य कर लेता। मान ले 4 दिन में कोई काम करता बी, 4 दिन में बी काम करता, मान लो बी, अगर मैंने अपनी तरफ से माना हुआ है, लेट कर रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ, मान लो अगर बी 4 दिन में काम करता है तो ए 3/4 हिस्से में, यानी 4 में से 3, यानी 3 दिन में अपना आधा कार्य करता है। यानी अगर ए 3 दिन में अपना हाफ वर्क कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा, पूरा का पूरा काम ए कर लेगा। ये ए की एफिशिएंसी आएगी। और बी 4 दिन में हमने माना हुआ था यहाँ से, क्योंकि नीचे जो टर्म है हम इसको अपनी तरफ से मान लेंगे, यानी 4 दिन ले लेंगे तो इससे हमें आसान नहीं पड़ेगी। तो अब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। मगर एक इस बात का ध्यान रखना आप, जो ये जो टर्म है, ये बी हमने 4 अपनी तरफ से माना हुआ, जब ये 6 आया है, ठीक है, तो अब हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे। ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, एक मतलब ए कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 4 दिन में। उसी काम को, सेम काम को एलसीएम लूंगा 12, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ एलसीएम एफिशिएंसी कितनी आई ए की, 2 आई। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आई, 3 आई। अब हमारे पास ये आ गया ए 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तब बी 1 दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, यदि वे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। वे ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, हमारे पास दे रखा है 5 काम कर रहे हैं, तो 18 दिन में कितने काम कर लेंगे, 18 5 जा 90 काम कर लेंगे। और बी अकेला उस कार्य को कितने में कर लेगा, ये पूरा काम है। बी 1 दिन में कितने काम करता, 3 काम करता है, तो इस काम को पूरे कितना कर लेगा, 30 दिन में। देखो ये है हमारा, बी 30 दिन में काम करेगा कंप्लीट, 20, ना कि 4 दिन में, क्योंकि ये 4 दिन में हमने अपनी तरफ से माना हुआ था। ये हमारे पास ये टर्म दी हुई थी फ्रैक्शन वाली, ये हमने इसको लेकर माना हुआ था। हमें इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो। यानी ए 3/4 समय में बी से आधा कार्य कर लेता है। मान लो अगर बी 4 दिन में काम करता है तो ए 3 दिन में आधा काम करेगा। ए आधा काम 3 दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 6 दिन में करेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ली, 6 और 4 को लेकर
2 और 3 हमारी एफिशिएंसी आ गई। 2 और 3 एफिशिएंसी आई तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं? 18 दिन में। एक और हमारी एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की? 5 काम करने की। एक दिन में 5 काम कर लेते हैं तो 18 काम कितने दिन में कर लिया? 90 दिन में कर लिया। और 90 दिन में कर लिया और हमें निकालना क्या था? बी से अकेले काम करवाना था। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो बी की एफिशिएंसी 3 है तो 90 काम कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी बहुत ही टिपिकल है। ये जिसको इसकी ट्रिक आती है, ट्रिक वाला क्वेश्चन है। जिसको इसकी ट्रिक आती है तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। जिसको इसकी ट्रिक नहीं आती वो इसमें लगा रहेगा और ये होगा भी नहीं। सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को आप पहचान लीजिए। इसकी पहचान क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। 2 कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए, मगर हमें ये नहीं दे रखा कि कितने दिन में काम हुआ। लगाए गए। ए को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेला काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। मान लो क्या कह रहा है, ए और बी मान लो कुछ भी काम है, कुछ भी मतलब कितने भी दिन में कर रहे हैं, मान लो x दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर ए उस काम को अकेला करेगा तो अकेला जितने भी दोनों मिलकर काम कर रहे थे उससे 6 दिन एक्स्ट्रा लेगा। ये सिर्फ समझाने के, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को पहचान सको। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, बी को मिलाकर काम करने की तुलना में अकेला काम करने में 4.5 घंटे अधिक लेगा। यानी 4.5 को मैं करेक्ट फॉर्म में कर देता हूँ। कितना 4 जाए 9/2 हो गया। ठीक है, मान लो ए बी कितने दिन में काम कर रहे थे? एक डे में कर रहे थे। और बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो कितने घंटे एक्स्ट्रा लेगा? 4.5 घंटे एक्स्ट्रा लेगा, यानी 9/2 टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा लेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना, हमें अंडर रूट लेना है और जो ये 2 वैल्यू कर दे रखी है इनको मल्टीपल में लिख देना। 8 × 9/2, ये 4, ये कितना आ गया? अंडर रूट आ गया। ये 9 4 जा 36। 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का, यानी 6 आंसर है। इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा, इसको पहचान लो, इसको समझ लो और इसकी पहचान याद रखना।